हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी परवरिश बहुत ही शौक से करते हैं, पर जब बच्चा पैदा होता है तब से उसकी परवरिश नहीं की जाती। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से उसकी परवरिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ों का खाना नहीं चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसके बच्चे की हेल्थ खराब हो सके फ्यूचर में। क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं करना चाहिए, मार पीट या उसको डिप्रेशन टेंशन नहीं देना चाहिए। अननेसेसरी के छोटे छोटे झगड़ों से, तनाव से भी माँ पे असर होता है, जिसके जो असर बच्चे पे भी जा सकता है। इसलिए कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन ना जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसके जरिए भी हो जाता है। लाइक अगर मदर बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रही है, दारू पी रही है या कोई भी टोबैको पदार्थ यूज कर रही है, नशीली पदार्थों का इस्तेमाल कर रही है या ड्रग्स कर रही है या स्मोक कर रही है, उसकी वजह से भी बच्चे पे और उसके ब्रेन पे असर पड़ता है, और जिसकी वजह से बच्चा जब पैदा होता है तो समटाइम्स मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए जब मदर प्रेग्नेंट हो तो अपना बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखे। भले दूसरा उसका कोई ख्याल रखे ना रखे, आप खुद का नहीं, आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं ये समझ के आप खुद का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। देन मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो एवरेज इंटेलिजेंस होता है। मतलब कोई भी बच्चा जो होता है उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो भी वो समझने, सोचने, पढ़ने लिखने की काबिलियत है, उससे कम काबिलियत उस बच्चे में होती है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स होते हैं। स्पीच में प्रॉब्लम होती है, आईक्यू लेवल में प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। लाइक अगर किसी बच्चे का 90 है तो इसका 9 भी हो सकता है, या फिर समटाइम्स 1 भी हो सकता है, या समटाइम्स 80 या 70 भी हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि उसका डिसऑर्डर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये भी वो डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर मायने रखता है। देन उसके जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि मेंटल रिटार्डेशन में जो बच्चा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हमेशा लार टपकती रहती है, क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल, मतलब उनको ये पता ही नहीं कि अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सके। जो हमारा सलाइवा है वो हमको बाहर नहीं निकालना, हम उसको अंदर ले सकते हैं, बट ये सारी छोटी छोटी बातें उनको नहीं पता रहती। उनको उनकी हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट या बोलने, या कभी आप देखोगे तो वो तो लाते हैं, या तो फिर वो बहुत ही कम बोल पाते हैं। उनका कभी कभी स्पीच जो बोलते हैं समझ में ही नहीं आता, सिर्फ उसकी माँ या जो उसका जो करीबी है वही समझ सकता है, या फिर जो उससे रोज रोज मिल रहा है वही समझ सकता है। तो मेंटल रिटार्डेशन भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा। देन उसके इंजरी के होने के, सपोज अगर मदर के पेट में बच्चा है तो कभी अगर उसको कोई इंजरी पेट में हो गई तो उसके वजह से भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या बच्चा जब पैदा होते वक्त या पैदा होने के 1-2 महीने बाद अगर उसको ब्रेन में कोई इंजरी हो गई तो उसके वजह से आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइफ में बढ़ सकते हैं। देन अल्कोहल का तो मैंने आपको बता दिया और ड्रग्स का भी बता दिया। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन जो होता है जिस बच्चे में होता है तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, उसको ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट उसको होता है डेवलपमेंटल थेरेपी। उसको कैसे डेवलप करना है, उसकी मेंटल कैपेसिटी को कैसे डेवलप करना है, उसकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, या फिर उसके जो स्पीच क्वालिटी को कैसे डेवलप करना है, वो हम डेवलपमेंटल थेरेपी के जरिए उसको बताते हैं, सिखाते हैं और समझाते हैं। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। देन स्पेशल एजुकेशन होता है। लाइक कि अगर कोई दूसरा बच्चा जो नॉर्मल बच्चा एजुकेट कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, उसको जो बुक्स होते हैं बट इसके एजुकेशन डिफरेंट होते हैं, स्पेशल एजुकेशन होता है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा स्लोली होता है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट होता है और बेसिक से हम बहुत ही स्लोली आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उसको सेपरेटली एजुकेट करते हैं, जिसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। ऐसे बच्चे लोगों को स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में भेजा जाता है।
देन स्पीच थेरेपी देते हैं, हम उसको बताते हैं कि कैसे अपने स्पीच को इम्प्रूव कर सकता है, जो उसका तुतलानापन है या जो भी वो स्ट्रेंज लैंग्वेज में बात करता है उसको कैसे फ्लुएंटली बात कर सकता है, कैसे प्रॉपरली नॉर्मली बात कर सकता है। देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है, ये सारी थेरेपी हम उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, स्पेशल एजुकेशन देते हैं। उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स में धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन आते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के ये सारे सिम्टम्स होते हैं और ये सारे ट्रीटमेंट हम उसमें फॉलो करते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।